कथा प्रारंभ होत है। सुनहु वीर हनुमान, आसन आए बिराजिए। तेज पुंज बलवान सियावर, रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल कौन कौन से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। जस रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। कहि न जाहि कछु दाहिज भूरी, रहा कनक मन मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कमल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमूलन थोरे। गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुआसी। बहुत से कम्बल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के न थे, यानी कि बहुत बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें। वस्तु अनेक करी कि में लेखा, कहीं न जाहि जहां नहीं जिन देखा। लोकपाल अबलोक सिहाने, लीन अवधपति सब सुख माने। आदि अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दीन जाचकनी जो जेहि भावा, उबरा सो जनवा से आवा। तब कर जोरी जनक मृदुबानी, बोले सब बरात सनमानी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वो जनवासी में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, क्या? सन्मान सकल बरात आदर, दान विनय बढ़ाहि के। प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे, पूजी प्रेम लड़ाहि के। सिरुनाई देव मनाहि सब, सन कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत बाहु सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। आदर, दान, विनय और बढ़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर, यानी कि लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्णकाम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोर जनक बहोरी बंधु, समेत कौशल राय सो। बोले मनोहर बयन शान स्नेहशील शोभाय सो। संबंध राजन रावरे, हम बड़े अब सब विधि भये। एहि राज साज समेत सेवक, जाने बे बेनु गथ लई। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर
कौशलाधीश दशरथ जी से इसने शील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले कि हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। ए दारिका परिचारिका कर पाल भी करुणा नई, अपराध क्षम बो बोल पठये, बहुत हो ढीठो कही। पुन भानु कुल भूषण सकल, सन्मान निधि समधि किए, कही जात नहीं बिनती परस्पर, प्रेम परिपूर्ण हिये। इन लड़कियों को टहल नहीं मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी डिठाई की कि आपको वहां बुला भेजा, यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूरकुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया, वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कहीं नहीं जाती, दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। वृंदार का गन सुमन बरसहि, राहु जनवासे चले, दुंदुबी जय धुन वेद धुन नभ नगर को तू हल भले। तब सखी मंगल गान करत, मुनीष आय सुपाही के, दूल्हा दुल्हन सहित सुंदर चली, कोहबर ल्याही के। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासी को चले, नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनियों सहित दूल्हों को लिवाकर कोहबर को चली। पुण्य पुण्य राम ही चितवसिय, सकुचत मनु सकुचैन, हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम प्यासे नैन सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। कथा विसर्जन हो तो है, विदा हो हनुमान, राम लखन और जानकी मैया, सदा करें कल्याण सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।